नमस्कार स्टूडेंट्स, ब्राइट रामानुजन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुज कुमार शुक्ला ब्राइट रामानुजन क्लासेस के माध्यम से कुछ दिनों पहले मेरे पास मेरे परम मित्र फास्ट फ्रेंड श्री विनोद कुमार गुप्ता जी का मेरे पास फ़ोन आया और उनसे मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई। तो उन्होंने क्लास 9 से रिलेटेड एक हमसे क्वेश्चन किया। हमारी उनकी जानकारी, हमारी जो उनकी मित्रता हुई वो एमएससी करते हुए हुई और तब से हम लोग लगातार मैथ के विषय में ही चर्चा करते हैं जब भी फ़ोन आता है। तो स्टूडेंट्स, एक दिन हम लोगों की बात हो रही थी। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि ये जो 0.9999 इनफाइनाइट टाइम अगर हम लें तो क्या हम उसको 1 लिख सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे ये क्लास 9th में रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था मुझसे। उस टाइम मैंने इसका जो रिस्पांस दिया ये बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 1 हो सकता है। इसके बाद जब हमारी उनसे चर्चा ख़त्म हो गई, फ़ोन कॉल कट गई, फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको सोचा, डीपली जब इसमें सोचा कि क्या ये इंटीजर के इक्वल हो सकता है, 0.999 1 के इक्वल हो सकता है, 1.999 इनफाइनाइट टाइम लें तो 2 के इक्वल हो सकता है, 2.999 अगर इनफाइनाइट टाइम ले तो ये 3 के इक्वल हो सकता है, -0.9999 लें तो ये -1 हो सकता है, -1.9999 इनफाइनाइट टाइम लें तो ये -2 हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने डीपली सोचा और फिर इसमें पाया कि ये कैसे हो सकता है कि 0.9999 इज इक्वल टू 1। ये 1 ही है, अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं है। ये 1.992 ही है, अप्रॉक्सीमेटली 2 नहीं है। तो ये कैसे है, इसका डिस्कशन हमसे जो श्री विनोद कुमार गुप्ता जी ने जो क्वेश्चन किया, एक जेन्युइन क्वेश्चन किया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन का मैं आंसर पहले गलत बता पाया, लेकिन मैं डीपली जब मैंने सोचा तो मैंने क्या पाया। तो ब्राइट रामानुजन क्लासेस में एक बार आप बने रहिए और मैं ये बता पाऊंगा कि हाँ, ये इंटीजर के इक्वल होता है। यस, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है कि ये इंटीजर के इक्वल होता है। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है कि ये 1 के इक्वल होता है, इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। आप लोग अपना पेशेंस मत खोइए, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम आपको क्लास 9th का रेशनल नंबर से रिलेटेड जो डाउट है वो भी क्लियर कराएंगे और ये कैसे होता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेट अस नो अबाउट इट, इसके बारे में हम जानते हैं ये कैसे होता है। स्टूडेंट्स, एवरी रेशनल नंबर इधर टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स, कोई भी रेशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे आप बोले कि 2/5 ले लो, 2/5 ले लो और इसको चेक करना चाहते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो 5 से 2 को डिवाइड नहीं करेंगे तो 0 टाइम जाएगा, पॉइंट अप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये जो इसका आंसर आया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी तरीके से 1/3 ले लें, 1/3 ले लें और इसको डिवाइड करें तो हम पाएंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.3333
ऐसे करके रिपीट करता चला जाएगा। इसको बार भी बोल सकते हैं, 3 बार, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। तो ये पहला वाला आंसर था टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। दोनों ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 0.999 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q फॉर्म। कोई भी नंबर है रेशनल नंबर, उसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस नंबर को जो 0.999 है या 1.999 है या -0.999 है, इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक नंबर लाइन लें। नंबर लाइन में 0 से राइट साइड में जो भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव के होते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। और 0 से लेफ्ट साइड में जो भी नंबर हैं डिक्रीज होते होते माइनस की तरफ चलते हैं। तो नंबर लाइन में मैंने क्या लिया, 0.999 इनफाइनाइट टाइम विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये नंबर 0 और 1 के बीच में कहीं पे हो सकता है। तो सो वी विल डिवाइड 0 to 1 इन 9 इक्वल पार्ट, मतलब 0 को छोड़कर हम उससे 8 पार्ट और डिवाइड करेंगे। उससे क्या होगा, हमने क्या किया, 0 को छोड़ा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पार्ट कर लिए। 0 को काउंट नहीं किया, इसके बाद हमने यहाँ 1 तक 9 पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि हमने ये 9 पार्ट किए हैं टोटल, तो फर्स्ट पार्ट को हम 1/9 लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट को हम 2/9 लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 1 को 9/9 लिख सकते हैं। तो 9/9 क्या होगा, ये 1 होगा। अब आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं। कि जो 0.999 है वो इक्वल टू 1 कैसे हो गया। इसको डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड का सहारा लेंगे। तो चलिए हम आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। हम आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। 0.999 अप टू इनफाइनाइट तक, जिसको हम 0.9 बार भी बोल सकते हैं, ये 1 के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने 0 और 1 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिवीजन कर लिया। 1/9 बोल दिया, 2/9 कह दिया, इसको 3/9 कह दिया, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9 जो कि 1 है। इस तरीके से हम लोगों ने वहां पर डिवीजन कर लिए। 1/9, 2/9 और ये जो भी हैं 9/9 और 1, ये सब रेशनल नंबर हैं। और हमने बताया कि रेशनल नंबर को 2 तरीके से, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो सकती है। उनमें से कोई एक हो सकती है। तो 1/9 की बात करें तो 1/9 जो है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें डिवाइड करके, तो यहाँ पर 0 टाइम्स डिवाइड हुआ, 1 कैरी हुआ, पॉइंट लिया, तो 9 1 जा 9। इस तरीके से फिर से करेंगे तो 9 1 जा 9। तो 1/9 जो है वो 0.1111 और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 2/9 को चेंज करें तो इसको हम देखेंगे कि डिवाइड करना चाहे 9 से 2 को,
तो डिवाइड नहीं होगा तो 20 आ जाएगा, 9 2 जा 80, तो ये 0.2222 अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इस तरीके से हम इसको 0.1 बार लिख सकते हैं और इसको 0.2 बार लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3/9 जो है वो 0.333333 चल रहा है। 4/9 होगा तो वो भी 0.444 इनफाइनाइट तक चलेगा, वो 0.3 बार और 0.4 बार। तो इस तरीके से 5/9 है वो क्या चलेगा, 0.555 ऐसे चलेगा, तो ये 0.5 बार हो जाएगा। 6/9 जो है उसको हम लोग 0.666 कह सकते हैं, होता है, तो 0.6 बार ये होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। 7/9 है तो ये 0.777 आप करके देखिए, यही मिलेगा, 0.7 बार हुआ। और 8/9 जो है वो 0.888 ऐसे चलेगा, रिपीट करेगा इनफाइनाइट टाइम तक, तो 0.8 बार हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 9/9 है, अब जब 1/9 था तो 1 चला, 2/9 चला तो 0.222 चला, 3/9 था तो 3333 चला पॉइंट के बाद, ये ऐसे 0.44 0.55, तो 7/9 था तो 0.77 चला, 8/9 है तो वो 0.888 चला। तो 9/9 भी क्या होगा, 9/9 जो कि 1 है वो क्या होगा, 0.9999 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये कैसे हुआ, अगर हम 9/9 को कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है और 9/9 ही 0.999 है। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड रूल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 0 टाइम करके पॉइंट लिया और 90 कर लिया, 90 कर लिया तो 9 9 जा 81 हुआ, फिर से 9 कैरी हुआ, पॉइंट है ये, तो फिर से यहाँ पर 90 हो जाएगा, 9 9 जा 81, तो ये रिपीट करना शुरू हो गया। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी 0.999 0.9999 ये जो है वो 1 होता है, 1.9999 ये 2 के इक्वल होता है, एग्जैक्ट 2 ही होगा वो, और 3.999 वो 4 के इक्वल होगा, माइनस 0.999 माइनस 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों इस तरीके से वो इंटीजर ही है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा। तो थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।